आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है प्रकाश के व्यतिकरण में ऊर्जा। हमारा विकल्प दिया हुआ है नष्ट हो जाती है, दूसरा विकल्प है पुनर्वितरित हो जाती है, तीसरा विकल्प है उत्पन्न हो जाती है और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, तो हमें बताना है कि प्रकाश के व्यतिकरण में ऊर्जा का क्या होता है, वह नष्ट होती है या पुनर्वितरित होती है, उत्पन्न होती है या इनमें से कुछ नहीं होता। ठीक है, तो दोस्तों प्रकाश की व्यतिकरण क्या होती है कि जब दो तरंग आपस में एक दूसरे पे अध्यारोपित होती है तो इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। मान लीजिए ये दो तरंग है, ठीक है, ये दो तरंग है। अब इन दोनों का दोस्तों क्या होता है कि जब यह एक ही दिशा में एक ही माध्यम में संचरित होती है तो इनका क्या होता है, किसी एक बिंदु पे इन दोनों का अध्यारोपण हो जाता है। मतलब क्या दोस्तों, और ये जो हमारी तरंग होती है इसका आयाम और आवृत्ति क्या होता है, समान होता है। ठीक है, तो दोस्तों जब इन दोनों का अध्यारोपण होगा तो हमारे पास कुछ परिणामी तरंग आती है। ठीक है, तो दोस्तों इसका जब अध्यारोपण होगा मतलब व्यतिकरण होगा तो दो शर्त में होती है। ठीक है, दो शर्त क्या होती है, दो स्थिति क्या होती है कि जब, जैसा कि हम जानते हैं कि ये तरंग है तो ये इसका क्या है, श्रृंग है, और ये क्या है, गर्त है। ठीक है, ये भी क्या है, इसका श्रृंग है और ये तरंग का ये गर्त है। ठीक है, तो जब दो स्थिति जो है, तो पहली स्थिति होगी दोस्तों कि जब दोनों क्या करे, जब श्रृंग से श्रृंग और गर्त से गर्त आपस में मिले तब। तो मतलब क्या है कि जब इन दोनों का इस तरह से अध्यारोपण होगा कि मतलब दोनों एक ही साथ अध्यारोपित होंगे तो हमारे पास जो कुछ वो जो परिणामी तरंग होगी वो कुछ इस तरह होगी। ठीक है, और ये परिणामी तरंग की तीव्रता जो होगी वह अधिक होगी। ठीक है, तीव्रता क्या होगी, अधिक होगी। अब दोस्तों ये तो पहली स्थिति थी जब श्रृंग से श्रृंग और गर्त से गर्त मिले। अब दूसरी स्थिति ये होती है कि जब दोनों विपरीत कला में मिले, ये दोनों समान कला में मिले, ये हमारी पहली स्थिति में। और दूसरी स्थिति में क्या है कि जब दोनों विपरीत कला में मिले। ठीक है, दूसरी क्या है, जब विपरीत कला में मिले। तो विपरीत कला में क्या होता है दोस्तों कि मान लीजिए कि ये जो श्रृंग है, विपरीत कला का क्या मतलब हो गया कि श्रृंग से गर्त का होगा अध्यारोपण और गर्त से श्रृंग का। ठीक है, इस तरह से अध्यारोपण होगा, ये इसको हम लोग विपरीत कला बोलते हैं। अर्थात क्या हुआ इसका मतलब, आइए हम लोग तरंग से समझते हैं कि मान लीजिए कि यह पहली तरंग है। ठीक है, और जब दूसरी तरंग इसके साथ मिलेगी विपरीत कला में तो दूसरी तरंग इसके विपरीत कला में इस तरह मिलेगी। ठीक है, ये देखिए दोनों का क्या है, एक दूसरे से विपरीत कला में मिल रही है। तो दोस्तों ये बिंदु पे जो हमें तीव्रता मिलती है वो क्या मिलती है, न्यूनतम तीव्रता मिलती है। ठीक है, न्यूनतम तीव्रता मिलती है। तो दोनों दोस्तों अब देखिए हमें ऊर्जा की बात की जा रही है। ठीक है, तो तीव्रता का मतलब क्या है कि यहाँ पे ऊर्जा है। ठीक है, ऊर्जा क्या, यहाँ पे तीव्रता हमें मिल रही है, इसका मतलब क्या है कि दो तरंग के अध्यारोपण से हमें तीव्रता मिल रही है। अर्थात जब दो तरंग अध्यारोपण कर रहे हैं एक दूसरे से तो उससे ऊर्जा क्या मिल रही है, ऊर्जा के रूप में, तीव्रता के रूप में हमें ऊर्जा ही मिल रही होती है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए जब ये समान कला में कर रही है तो यहाँ पे तीव्रता क्या है, अधिक है। और जब विपरीत कला में यहाँ पे अध्यारोपण हो रहा है, व्यतिकरण हो रहा है, तो क्या हो रहा है कि न्यूनतम तीव्रता हमें मिल रही है। तो यहाँ पे अधिकतम तीव्रता और यहाँ जो न्यूनतम तीव्रता होती है दोस्तों, तो यहाँ पे ऊर्जा क्या हो जा रही है, न्यूनतम हो जा रही है। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग कह रहे हैं कि ये जो तीव्रता, यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ऊर्जा अधिक है और यहाँ पे ऊर्जा कम है। तो दोस्तों यहाँ पे ऊर्जा का क्या हो रहा है कि कहीं ज्यादा और कहीं कम हो रहा है, मतलब कहीं पे ऐसा नहीं है कि नष्ट हो रहा है। ठीक है, कहीं पे ऊर्जा या तीव्रता शून्य नहीं है। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे ऊर्जा का कोई क्षय, कोई विनाश नहीं है। तो हमारे पहला विकल्प पे देखें तो पहला विकल्प कह रहा है कि नष्ट हो जाती है, तो यह विकल्प हमारा दोस्तों नहीं होगा। ठीक है, और दूसरा विकल्प है पुनर्वितरित हो जाती है। तो दोस्तों ये सही विकल्प है क्योंकि कहीं पे अधिक होती है तीव्रता, इस तरह से हम लोग देखें तो कहीं पे तीव्रता अधिक होती है और इसमें तीव्रता क्या हो जाती है, कम होती है। ठीक है, तो तीव्रता क्या हो रही है, पुनर्वितरित हो रही है, कहीं अधिक कहीं ज्यादा। तो हमारे प्रश्न का सही विकल्प क्या है, पुनर्वितरित हो जाती है। अब तीसरा विकल्प देखें तो ये क्या है, उत्पन्न हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे तीव्रता व्यतिकरण के फलस्वरूप हमें मिलते रहती है, तो इसमें कहीं उत्पन्न नहीं होती है, वही
ऊर्जा का क्या होता है, पुनर्वितरण होते रहता है। तो हमारा जो सही विकल्प है वह विकल्प नंबर बी है कि ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।